मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं थी। इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है। आईडी कार्ड इनका चेक करें, इनका ही बनाओगे, पूरी वेरिफिकेशन ये सारी वेरिफिकेशन होगी इनकी, आप परेशान ना हो। इस्लाम का मजाक बैठी हुई खड़ा कर सुनो लिखी खड़ी हो जाओ साढ़े इस्लाम का मजाक है। एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये क्या है? सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये उस लड़की के ऊपर है जिसकी वीडियो कल वायरल हुई होगी, आपने देखी होगी फेसबुक के ऊपर। तो उसकी एक ड्रेस थी जिसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ था हलवा, और इस वजह से उसको लोगों ने इतना ज्यादा मारा कि अगर पुलिस एन मौके पे ना पहुंचती, यानी वो शेरबानो की DSP है लाहौर की, अगर वो एन मौके पे ना पहुंचती तो शायद वो उसको मार चुके होते। ये कहानी बिल्कुल मेल खाती है उसी तरह के एक अंग्रेज बंदे से जिसको नहीं पता था कि दीवार पर जो पोस्टर लगा हुआ है उसकी मुसलमानों के साथ कोई अकीदत है या नहीं। उसने बस ये कहा कि मैं यहाँ का चूंकि मैनेजर हूं तो यहाँ पर कोई भी पोस्टर नहीं सकता। उसने उस पोस्टर को उखाड़ा तो जनाब सरकार क्या हुआ कि उसको जिंदा जला के मार दिया गया। हम माशाल्लाह से उस पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर रहते हैं जहां पर अरबी में एक अखबार गिरा पड़ा हो ना, तो मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा वो उस अखबार को उठाते हैं, उसको चूमते हैं, चूमने के बाद किसी ऊंची इमारत, किसी दीवार, किसी सुराख के अंदर वो फंसा देते हैं। जब उनसे पूछा जाता कि सरकार आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं इसमें अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ था। इसी तरह से जब मैंने वो अखबार एक बंदे से लिया जो कि चूम चाट के वो उसको किसी भी ऊंची जगह पर रख रहा था, मस्जिद के किसी नुक्कड़ या कोने के अंदर छुपा रहा था, आप यकीन मानेंगे शायद आपने भी ऐसा देखा हो कि जब मैंने उस अखबार को गौर से पढ़ा तो उसमें था कि अज़ूए खास बड़ा करने का तेल सऊदी अरब से हासिल करें, ये हमारा टेलीफोन नंबर है। तो वो जो अज़ूए खास और जो तेल लिखा हुआ था ना, सरकार उस पर जेर जबर लिखे हुए थे। उस बंदे को लगा शायद ये अल्लाह और रसूल का नाम है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मुझे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए मगर मैं कर रहा हूं क्योंकि ये रियलिटी है। जब तक हम जाहिल होते हैं ना तो सरकार ऐसा ही होता है कि हम बहुत ज्यादा शोर करते हैं। हमें कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए जो कि हमें लगता हो कि ये हमारी मजहब की तौहीन कर रहा है, हम उसे जला देते हैं, मार देते हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाला कैसा है, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ जेर जबर का चक्कर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छी तौर पर जो पूरे इस पाकिस्तान के अंदर या बड़े सगीर के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदला जा रहा है, ये सबसे बड़ा तो है दरबारों को चेंज करना, दरबारों वाला मामला ही खत्म करना। नबी अस्सलाम की वो हदीस भूल चुके हो कि मेरे मरने के बाद, मेरे इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद कब्र को पक्की मत बनाना ताकि लोग इन पर मजावर बनकर ना बैठे, चूमना चाटना नहीं। तुमसे पहली कौमें इसी वजह से बर्बाद हुई। उन लोगों को छोड़ देंगे ये, उन लोगों के बल्कि पीछे चलेंगे, उनको सज्जे करेंगे, उनको चूमेंगे, उनको चाटेंगे। और जो बंदा एक अरबी में कोई लफ्ज लिखा है जिसका मतलब है हलवा, उसके चक्कर में एक लड़की को तुम मार रहे थे, मतलब किधर गया तुम्हारा इस्लाम, किधर चले गए तुम्हारे रूल रेगुलेशंस, किधर चला गया तुम्हारा अदब, तेल लेने चला गया तुम्हारा अदब। अब तुम्हें इस पर तो तुम्हारा जोर चल रहा है कि तुमने उस लड़की को मारने की बड़ी कोशिश की है। अभी मैं एक वीडियो दिखाने लगा हूं, उस वीडियो को गौर से देखिएगा। मेरा दिल ऐसे फटने को आ रहा है कि जब वो वीडियो मेरी आंखों के सामने आती है तो मेरा दिल करता है कि मैं इस कंपनी को आग लगा दूं, लेकिन नहीं लगा सकते ना। लेकिन कम से कम नफरत तो है। ऐसे लोगों की तरह जाहिल तो नहीं हूं कि अगर अरबी में कोई लफ्ज लिखा हुआ तो उसके लिए मैं किसी का गला काट दूंगा, उसको आग लगा दूंगा। सबसे पहले आप वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, उसके बाद इस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस जॉगर को गौर से देखें। ये जॉगर अंडर आर्मर कंपनी है। इससे पहले एक नाइकी का जॉगर आया था जिसने अल्लाह का नाम लिखा था सोल के नीचे, ठीक है। और ये अब जो है, ये देखें ज़रा, ये अब अंडर आर्मर ये काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो जॉगर है, इस कंपनी का नाम है अंडर आर्मर। अगर किसी दोस्त को नहीं पता चल रहा अंडर आर्मर कौन सी कंपनी है, ये वाला लोगो याद रखें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम दोस्तों को पता चले कि ये यहूदियों का काम है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आपने वीडियो देखी होगी कि एक शख्स जो है वो एक बूट का पिछला हिस्सा दिखा रहा है जो कि पता नहीं कहां कहां लगता है। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, अल्लाह मेरी तौबा, मेरी आंखों ने ये चीज देखी, मुझे माफ करे, मेरा मालिक आपको भी माफ करे। उस पर नाउजुबिल्लाह अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है। अब इस कंपनी के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते, इस कंपनी से कोई बाइकआउट नहीं कर सकता। नहीं, सरकार कहां से करेंगे। उल्टा हम वो माशाल्लाह से पाकिस्तानी कौम है कि जब लंडे में घुसते सबसे पहले हम कहते हैं नाइकी का जूता दिखाओ। हमें नहीं पता कि उन्हीं जूतों की वजह से या उनकी मालियत की वजह से जो है वो हमारे गाजा के और हमारे फलस्तीन के
मुसलमानों को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है, उनके बच्चों को बीच बीच में से गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। मैकडोनल्ड्स हम खा रहे हैं, KFC को हम खा रहे हैं, हमने नहीं देखना, हमें सिर्फ नजर आता है यार अरबी लिखी हुई है तो इस लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर अरबी वाले कपड़े पहने हुए हैं, अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ है, इसको काट दो। पहले जाहिलो पढ़ तो लो कि हलवा लिखा हुआ है, और हलवे का मतलब क्या होता है। जो हर सुबह सवेरे तुम हलवा पूरी वाली दुकान पे जाके हलवा खाते हो, सिर्फ जेर जबर लगा है उसकी वजह से तुम लड़की काट रहे थे। ये तो तुम्हारा स्टेटस है। खुदा की कसम अगर तुम्हारी लैंग्वेज गोरों को समझ आती या गोरों को तुम्हारी लैंग्वेज समझ आती, यहूदी भी हंसते ये सोच के कि यार इस अल्लाह को ये मान रहे हैं, उनके बारे में या जिस नबी को ये मानते हैं उनके हवाले से इनको अरबी का टके बराबर नॉलेज नहीं है। वैसे तो ये बड़ी जो है वो बातें करते हैं कि हमारा कुरान अफजल है, हमारी किताब तुम सबसे अफजल है, हमारा नबी तुमसे अफजल है, मगर उसी दिन को बर्बाद करने वाले लोग ये, उसी अल्लाह की हुक्मरानी को ना मानने वाले लोग ये, शिरक करने वाले लोग ये, कुरान को तर्जुमे से पढ़ना जो है ये गुनाह समझते हैं कि समझ के पढ़ो या बगैर समझ के कोई मसला नहीं, बस कुरान पढ़ो। ये इनकी इल्मी लेवल का तकाजा है। क्या बात है। और अगर किसी लड़की ने या किसी एक अखबार के टुकड़े पे अरबी का नाम लिखा हुआ था और उस पर किसी बंदे का पांव आ गया और उस पर एक्चुअली तौर पर लिखा यह था कि नस्वानी हुसन अज़ू खास को बड़ा करने वाला तेल, और अगर उसने उस पर पैर रख दिया तो उसके वो पैर भी काट दिए जाएंगे, उसके घर को जला दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आशिक रसूल हैं। हम किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं मगर इस तरह के जुर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और भाई खुदा के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस हलवे का मतलब क्या होता है। ना तो इस हलवे का मतलब अल्लाह है, ना इस हलवे का मतलब नाउजुबिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना ही उनका घराना अहले बैत है, ना इसका कोई कुरान में कोई मामला है। सिर्फ और सिर्फ एक जेर जबर लगा दिए गए हैं। बात तो सही है। तो उस कंपनी को क्यों नहीं पकड़ते जो नाइकी या पुम्मा जैसे अल्लाह ताला की नाम की तौहीन कर रहे हैं? आप सऊदी अरब को क्यों नहीं पकड़ते? शैम्पू वाली बोतल के ऊपर अरबी लिखी हुई है, साबुन के ऊपर अरबी लिखी हुई है। आप इवन दैट कंडोम खरीदो, आप देखोगे कंडोम की डब्बी के ऊपर अरबी लिखी हुई है। क्यों? उसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करता है तो वो ये कहता है कि ये कंडोम लॉन्ग लास्टिक चलने वाला है, और अरबी यानी कि अरब अमारात से जो है ये चला हुआ है, मतलब उस लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये ओरिजिनल है। गजब टूबीबाज आदमी। आप खुद देख लें, एक साबुन पर पाकिस्तानी लिखा हुआ है वो सेफ गार्ड, और उसी तरह का सेम सेफ गार्ड है उस पर अरबी लिखा हुआ है। वी आर प्रेफर दैट कि हमें ये वाला लेना चाहिए क्योंकि उस पर अरबी लिखा हुआ है ना, तो वो शैम्पू भी ओरिजिनल, वो साबुन भी ओरिजिनल, वो कंडोम भी ओरिजिनल, वो तेल भी ओरिजिनल। लख लानत है हमारे ज़ौक़ के ऊपर। अभी भी वक्त है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे ना तो इस तरह की जाहिलाना हरकतें नहीं करोगे। खुदा का शुक्र है उस लड़की ने आकर एक फरिश्ते की तरह उसकी जान बचा ली। मेरी बहन सलाम है आपको, अगर आप ना आती तो गाजर मूली की तरह इसको काट देना था, नंगा करके जला देना था, और उसके बाद बोला था नारा हैदरी। बहुत नाजुक सूरत हाल है मशीन जी कभी लाइव मत बिठाना है। बहुत नाजुक सूरत हाल है ये, इज्जत वाला मसला तो बहुत नाजुक सूरत हाल है सर। नाजुक सूरत हाल ही तो होती है। नहीं है, खत्म हो गई कहानी। तो ऐसे लोगों से आप बायकॉट करें, और जो जाहिल हजरात ये उसको मारने लगे थे, पीटने लगे थे, ये उसके कपड़े फाड़ने लगे थे, खुदा के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लो, लिख लो ताकि तुम्हें समझ आ जाए। नाइकी को तुम बदनाम नहीं कर सकते, पुम्मा को तुम बदनाम नहीं कर सकते, तुम ऐसी कंपनियों को टारगेट नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला की तौहीन कर रहे हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं। तो खुदा ऐसे लोगों से बायकॉट करें। और जाहिल हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए जेर जबर के फर्क से थोड़ा पीछे हटके एक्चुअली तौर पर कुरान को समझे अपनी जबान के अंदर, ताकि तुम्हें पता चले कि अल्लाह ताला तुमसे क्या कहना चाह रहा है और क्या इंसानों को इस तरह से कत्ल करना चाहिए सिर्फ एक जाहिल कॉन्सेप्ट के जरिए से। इसका मतलब ना ही तो दीन है ना इंसानियत से कोई ताल्लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।